हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के लॉजिकल वो क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं होता है तो हमें लॉजिक सेम मिल जाती है। दोस्तों हमें पता ही सिर्फ ये करना होता है कि इसमें लॉजिक है क्या, बाकी तो फिर सॉल्व कर ही लेते हैं हम। तो इसलिए हमें लॉजिक पहचानना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी लॉजिक लगी हुई है। तो दोस्तों आज मैं फिर से वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनकी लॉजिक सबकी अलग है और जो कि एग्जाम में उस लॉजिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस टाइप की लॉजिक के हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और फर्स्ट है निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि खाली स्थान पर क्या आने वाला है ये हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो आइए देखते हैं क्या लॉजिक इसमें लग सकती है। दोस्तों होता क्या है, हमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन में लॉजिक जो है लेफ्ट टू राइट देखनी होती है कि लेफ्ट टू राइट लॉजिक लग सकती है, या फिर अप टू डाउन देखनी होती है कि लॉजिक अप टू डाउन लग सकती है। तो दोस्तों किसी भी तरीके की लॉजिक हमें इसमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में हमें देखना क्या होता है ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि अगर इसमें दे रखा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो नीचे की तरफ है, तो हमें लॉजिक जो है वो अप टू डाउन लगानी होगी। 90% लॉजिक अप टू डाउन ही लगेगी। और अगर हम बात करते हैं राइट साइड में कोई संख्या अगर बड़ी दे रखी है तो हमारी लॉजिक जो है वो लेफ्ट टू राइट लगने वाली है। तो हमें इस क्वेश्चन में लगानी है अप टू डाउन लॉजिक, क्योंकि हमें जो ज्यादा वाली संख्या है वो दे रखी है नीचे की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं 9 6 15 15 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 हो जाता है हमारा। इसी तरीके से 12 7 19 19 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 पंजे 95 हो जाता है, यानी कि 3 रहा फिर यहाँ 5 रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 होना चाहिए। 8 8 और 3 11 11 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 11 7 77, यानी ये लॉजिक हमारी नहीं लग रही है। तो दूसरी लॉजिक अगर हम बात करते हैं 9 6 15 15 से अगर हम 45 बनाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन से 45 बन नहीं रहे, इसका मतलब हमें लॉजिक दूसरी लगानी चाहिए। तो इसका मतलब हम दूसरी लॉजिक चेक करते हैं। लॉजिक दूसरी जो लगाएंगे वो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अगर हम 81 में से 36 माइनस करते हैं तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, यानी 45 जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं। अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो जो है ये जो है वो 49 हो जाता है। अगर हम 144 में से 49 माइनस करते हैं तो 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पर 13 13 में से 4 गया 9, तो यानी कि 95 जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 64 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा, और 64 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 14 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो आइए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है कि ना तो संख्या इधर बड़ी दे रखी है इसने और ना ही इधर बड़ी दे रखी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो इन सबको ऐड कर लीजिए और देख लीजिए इनका सम क्या है, और या फिर इन सबको ऐड कर लीजिए और देख लीजिए इनका सम क्या है। अगर दोस्तों इनका सम सेम आता है तो वही संख्या हमको फिल कर देनी होगी। अगर दोस्तों ऐड करने से हमारा आंसर नहीं आता है तो हमें जो है इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आइए अब देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। अगर हम बात करें 15 15 5 20 5 25 हो रहा है हमारा, और इधर करते हैं 10 10 6 16 16 में अगर 9 ऐड करेंगे तो हम 25 हो रहा है, तो और 25 हो रहा है। अगर इसकी बात करते हैं 3 2 5 5 और 5 10, इसका मतलब यहाँ पर 25 हमारा नहीं हो रहा है, तो ये लॉजिक हमारी जो है वो नहीं लग सकती है। अब दोस्तों देखते हैं इस तरीके से 5 5 10 15 15 3 18 18 हो रहा है यहाँ पर हमारा। इसी तरीके से 5 5 10 10 6 16, दोस्तों इधर भी हमारी लॉजिक ये नहीं लग रही है। अब देखते हैं दोस्तों हम मल्टीप्लाई करके। अगर दोस्तों हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो 5 या 15 15 दाएं 150, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 150 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से अगला देखते हैं 5 पंजे 25 25 छक्का 150, यानी कि 150 यहाँ प्राप्त हो रहा है। अब हमें यही करना होगा 15 दूनी 30 और 30 पंजे 150, यानी कि यहाँ पर हमें जो है वो 5 फिल करना होगा। तो ये लॉजिक हमारी जो है वो फुलफिल करती है।
तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दे रखा है दोस्तों, अगर हमें इस तरीके की संख्याएं देखने को मिलती हैं, अगर इस संख्याओं में हमें काफी दूरी देखने को मिलती है, तो या फिर वो स्क्वायर होगा या फिर वो किसी संख्या का क्यूब होगा। तो हमें यही चेक करना है। सबसे पहले चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 1 का क्यूब है, और यहाँ अगर बात करते हैं 2 का क्यूब है, और यहाँ की बात करते हैं तो 3 का क्यूब है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 4 का क्यूब है, और यहाँ पे जो है वो 5 का क्यूब है, और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 का क्यूब है। तो सर्कल जो है हमारा वो घूम रहा है और एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ देखना होगा। यहाँ पर 6 तक की बात हो गई, तो यहाँ पर 7 का क्यूब है, तो यहाँ 8 का क्यूब होना चाहिए। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, और यहाँ पर जो है 9 का क्यूब है। 9 में 81 रहमा 729। तो ये वाली लॉजिक हमारी यहाँ पर फुलफिल बैठती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि हमें अगर संख्याओं में गैप ज्यादा देखने को मिलता है तो वहां पर हमारी लॉजिक या फिर स्क्वायर होगा किसी संख्या का, या फिर वहां पर क्यूब देखने को मिलेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है हमें 8, 64 और 216। तो यहाँ की अगर बात करते हैं तो 2 का क्यूब दे रखा है, फिर यहाँ पर 4 का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पर जो है वो 6 का क्यूब दे रखा है। तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो यहाँ जो है हमारा वो 8 का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि सम संख्याओं का क्यूब चल रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। इसी तरीके से 6 छंग 36 छक्का 216 हो गया। उसी तरीके से हमें यहाँ पर 8 की बात करते हैं। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। यहाँ पर 512 जो हमें फिल करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं दोस्तों। 8 3 11 दोस्तों जोड़ने से तो 25 बनेगा नहीं, इसीलिए हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो दोस्तों देखते हैं, आइए करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। दोस्तों जहां अगर हमें जोड़ने से संख्या प्राप्त नहीं होती तो वहां पर हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होती है। 8 और 3 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 24 प्राप्त होता है। 24 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा 21 जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब हमें पता चल चुका है कि इसमें हमारी लॉजिक क्या लगने वाली है। लॉजिक जो है वो दोस्तों हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाला 3 माइनस करना होगा, तभी हमें ये 21 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला माइनस करना होगा, तो हमें 25 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों 8 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मिलता है। अगर 24 में से हम 3 माइनस करते हैं ये वाला, तो हमें 21 प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम दूसरे देखते हैं। 6 पंजे 30, 30 में से अगर ये वाला 5 माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25। ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना होगा। 12 दूनी 24, 24 में से अगर ये वाला 2 माइनस करते हैं तो हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगा 22। तो दोस्तों 22 जो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो और में कोई भी शिकायत कोई भी जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ सुधार कर सकें। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह का किसी प्रकार का वीडियो आने पर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।